हम आज बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास राजनीति विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। तो हम एक बार क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि हम बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और अब पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? पहला है 115, ए ऑप्शन, बी है 116 और सी है आपका 117 और डी है जो कि 120। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? हो जाएगा 120। ठीक है, 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया है? सोवियत संघ के विघटन में हुआ था ना, उसमें किस नेता को जिम्मेदार माना गया है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निकिता खुश्चेव, स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन या मिखाइल गोर्बाचेव? तो इनमें से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1998 में पाकिस्तान ने कहाँ पर परमाणु परीक्षण किया? 1998 में जो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया वो कहाँ पर किया? तो वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है कश्मीर, बी है पश्चिमी पाकिस्तान है ना वो, या फिर चगई पहाड़ी या फिर पोखरण। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इनमें हो जाएगा चगई पहाड़ी। कौन सी हो जाएगी? चगई पहाड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 20 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को? तो इनमें हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, और अगले वाला का और लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन है हमारा, क्योटो के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया? क्योटो का प्रोटोकॉल है ना, उस पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1998, 1997 और 1991 और उसके बाद है 1992। तो इनमें से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997। ठीक है, 1997 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? जो कि आपको बताना है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 172, 170, 175, 180। तो इनमें से हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका ऐसा कोई भी बच्चा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं बता देगा, सभी को पता है। ठीक है, इसका हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। देशी जो रियासत एकीकरण है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल जी की रही। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक है, मोरारजी देसाई, मीनू मसानी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? श्याम प्रसाद मुखर्जी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया? स्वतंत्र पार्टी का गठन किया सी राजगोपालाचारी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, रफ़ी अहमद किदवई। और इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? 9th क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो इनमें हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1960, 1962। तो इनमें हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है हमारा, 11th क्वेश्चन, गोलपीठ कविता किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा? ठीक है, फणी सुरनाथ, रेणु, नामदेव डसाल, रविंद्रनाथ टैगोर या मैथिली शरण गुप्त? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो नामदेव डसाल हैं उन्होंने गोलपीठ कविता जो कि लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई? 1991 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी। और उसके बाद हम चलते हैं खालिस्तान वाले में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शीत युद्ध से खालिस्तान की होड़ और हथियारों पर ये दोनों प्रक्रिया पैदा हुई। तो इनमें हो जाएगा शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और
इसमें ही आंसर दिया गया आपको, देख लो। हथियारों, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों की प्रक्रिया पैदा हुई। ठीक है, एक तो आपका इसमें मिल जाएगा हथियार हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उस दूसरे स्थान पर आ जाएगा नियंत्रण हो जाएगा। नियंत्रण करना मतलब कब्जा करना। ठीक है, और उसके बाद जो कि दूसरा क्वेश्चन है इसी का, पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत थे। तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्या हो जाएगा, व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान जो क्या है, सॉल्यूशन, वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। और उसके बाद सन, यहाँ पर आपको जो कि सन बताना है। सन का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। तो इनमें हो जाएगा 1947। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, दलित जो कि अंधेरे की पद यात्रा से संकेत की ओर किया गया, किसकी ओर, दलित समुदाय की ओर किया गया। और उसके बाद है 6 क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद के विवादी ढांचे के विध्वंस करने की घटना दिसंबर के किस महीने में घटी। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, दिसंबर के किस महीने में घटी, 1992 में। ठीक है, यहाँ पर महीना नहीं है, सन है। ठीक है, 1992 के दिसंबर महीने में घटी, महीना तो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो कि आपका अगला है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो ये भी इनमें से 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। प्रणेता कौन थे, उनके नाम लिखने सभी के। तो पहला सबसे आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही से नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि ये अंगुली है। ठीक है, और उसके बाद जो कि नेक्स्ट हैं आपके मार्शल टीटो, और उसके बाद हैं कर्नल झांसीर और डॉक्टर सुकर्णो, वार में अनुक्रमा, ये सभी क्या थे, गुट निरपेक्ष के प्रणेता थे। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। सार्क, SAARC का पूरा नाम लिखिए, सार्क का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एक बार देख लेना परीक्षा में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, एक बार हमें लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आप देख लेना, और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो सुविधा मिलती है वो आपको बता देता हूँ एक बार। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस जो ये अभी PDF है ना, वो मैंने आपको बताई, वो ये है। ठीक है, और आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो कि हमको कौन सी चाहिए। जैसे मुझे और पॉलिटिकल साइंस की चाहिए तो POL पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जितने भी मैंने दी हैं वो सब आ जाएगी। ये थी, और उसके बाद एक और थी, और ये जो कि मैंने वीडियो बनाया था, और एक ये पॉलिटिकल साइंस की और है, और उसके बाद जो कि एक और है। ठीक है, तो ये कुछ थी, तो आप इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हो। और जो PDF हैं वो मैं ही प्रोवाइड कराता हूँ, और जो PDF ही मिलती है आपको इस ग्रुप में, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है। ठीक है, और कभी कभी न्यूज़ दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो क्लास 12 हिस्ट्री, जो कि आप आसानी से देख सकते हो। ये हिस्ट्री का है, क्लास 12 का है, मॉडल पेपर है, और ये भी क्लास 12 का हिस्ट्री का है, मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे आसानी से पढ़कर देख सकते हो। तो अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो हो जाएगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ये हो जाएगा, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा साप्टा का, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा का पूरा नाम होगा। ठीक है, उसके बाद है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे। एक तो था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। कौन सा था, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के 2 ये मॉडल
थे। उसके बाद 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन क्या है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को कब पास किया गया? तो 2005 में हो जाएगा भारत में बैंक। और उसके बाद 10th क्वेश्चन, नेशनल फिश वर्क्स फोरम ने केंद्र सरकार से पहली कानूनी लड़ाई कब लड़ी? नेशनल फिश वर्कर्स ने, ठीक है, उसका हो जाएगा आपका 1997 में। किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने हैं, किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों, पहला हो जाएगा DMK और दूसरा हो जाएगा अकाली दल, ठीक है, अकाल। और उसके बाद 12th क्वेश्चन है लास्ट हमारा, जो कि 1989 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो हो जाएगा VP सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए, और इसका आगे भी खंड ब भी हम करवाएंगे, तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये उत्तर आपको समझ में आ चुके होंगे, और इसकी PDF जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाते रहते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।